नमस्कार, पुंडरी खबर से मैं जेपी शर्मा। और आज पूरे देश के अंदर भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और एक गांव पुंडरी कस्बे के पास ऐसा भी है कि जहां पर एक विशेष वर्ग के लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुंडरी के साथ लगते गांव फतेहपुर की, जहां पर अहलूवालिया बिरादरी के लोग, खासकर उसमें सुल्याण गोत्र के लोग इस पर्व को नहीं मनाते, बल्कि वो अपने 1857 में शहीद हुए वीर वीर क्रांतिकारी की याद में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फतेहपुर गांव के श्री गिरधरलाल अहलूवालिया जो 1827 में जन्मे थे और उन्होंने 1857 में मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासक से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और वो आज का ही दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन के दिन जब अंग्रेजी शासकों द्वारा अंग्रेजी अधिकारी गांव के अंदर से कर वसूल करने के लिए पहुंचे तो उनका सामना गिरधरलाल अहलूवालिया से हो गया और उन्होंने अपने लठ के एक ही प्रहार से एक अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट सुला दिया। जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया और बताते ये भी हैं कि गांव के पास बड़े पंजाबे पर एक तोप को फिट कर दिया गया और चेतावनी दी गई कि या तो गिरधरलाल अहलूवालिया को उनके हवाले कर दो, नहीं तो पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उधर ग्रामीणों ने भी ये ठान रखा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने वीर सपूत को अंग्रेजी शासकों के हवाले नहीं करेंगे। इसी बात का जब उनकी माता को पता चला तो उनकी माता ने त्याग करते हुए अपने पुत्र को गांव की रक्षा और सुरक्षा के लिए अंग्रेजी शासकों के हवाले कर दिया। और अंग्रेजी सैनिकों द्वारा उन्हें कैथल के पास जो सुगर मिल है वहां पर काली मिट्टी नाम का एक स्थान होता था, वहां ले जाकर के तोप के सामने बांध करके उड़ा दिया। जिसके बाद आज के ही दिन ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद से आज लगभग 164 वर्ष बीत चुके हैं। इस बरादरी के, खासकर इसमें सुल्याण गोत्र के लोग इस पर्व को मनाने की बजाय अपने वीर सपूत को नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनकी गौरव गाथा का गान करते हैं। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ वर्ष पहले अहलूवालिया बिरादरी के गणमान्य लोगों की एक बैठक हुई थी, जिसमें फैसला यह भी लिया गया था कि इस परंपरा को बदला जाए और आने वाली जो युवा पीढ़ियां हैं वो हमारी जो ये प्राचीन संस्कृति है भाई बहन के इस अटूट पर्व को मनाएं। लेकिन सुल्याण गोत्र के आज भी काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने वीर योद्धा की याद में इस पर्व को नहीं मनाते हैं। गिरधरलाल अहलूवालिया की याद में पुंडरी के अंदर एक चौक का निर्माण किया गया है और साथ ही एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। और हमारी जब सुलेमान गोत्र के और गिरधरलाल अहलूवालिया जो ये लाइब्रेरी बनाई गई है उसके प्रधान मास्टर दयाल सिंह से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि इस दिन हमारे ही गांव के शहीद गिरधरलाल जी अहलूवालिया जो कि सुल्याण गोत्र से संबंध रखते थे, गांव फतेहपुर से थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बंधन पर्व को मनाने को लेकर के हमारी अहलूवालिया बरादरी की कुछ महिलाओं और बहनों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुंडरी हलके ने आज ही के दिन रक्षा सूत्र बांधकर सभी माताओं और बहनों ने अपने इस पुंडरी हलके के लिए शहीद होने के लिए उनको नम आंखों से विदाई दी थी। देखिए उस समय उन माताओं और बहनों की क्या हालत हुई होगी जिन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को शहीद होने के लिए रक्षा सूत्र बांधकर विदा किया। तब से आज तक पूरे पुंडरी हलके में इस त्यौहार को श्री शहीद गिरधरलाल जी को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आज पूरा संसार इस पर्व को, जो कि बहन भाई के पवित्र बंधन का, पवित्र प्यार का प्रतीक है, उसको पूरा देश जो बड़ी धूमधाम से मना रहा है, पुंडरी हलके के लोग आज भी उस शहीद को याद करके उनकी याद में इस पर्व से वंचित है। आज भी हवन और यज्ञ इत्यादि के द्वारा उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दी जाती है और नम आंखों से भी याद किया जाता है। आज के दिन सभी बहनें देश भर में
अपने भाइयों की कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन हम फतेहपुर वासी इसे एक अलग ही ढंग से मनाते हैं, एक अलग अंदाज में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हम याद करते हैं अपने उस शूरवीर योद्धा को जिसने गिरधर सिंह एलूवालिया जी ने, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर, जिन्होंने अपने प्राण देकर पूरे गांव की रक्षा की थी। हम नमन करते हैं, हम नम आंखों से उन योद्धा को याद करते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता की कहानियों से रूबरू कराने के लिए अनेकों प्रोग्राम करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और सभी गांववासी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों को न्योछावर करके पूरे गांव की जान बचाई थी। तो हम आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी वीरता की कहानियों से रूबरू कराने के लिए अनेकों प्रोग्राम करते हैं।